आग्रीज ऑफ इनोसेंस, विलियम ब्लेक की लेंथी पोएम चल रही है। लेंथी पोएम जो होती हैं वो एपिक के जमरे में आ जाती हैं क्योंकि वो बड़ी होती हैं और उनके अंदर शायर ने एक की जगह कई बातें की होती हैं। अब यहाँ पर हमारे ब्लेक बड़े फलसफियाना अंदाज में और जिसे कहते हैं ना सूफी शायरों के स्टाइल में बताना चाहते हैं कि मैंने देखने की कोशिश करता हूँ इस दुनिया को इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, रेत के जर्रे में। रेत खुद कितनी छोटी होती है कि हम तो रेत को देख नहीं सकते, रेत के जर्रे के अंदर वो कहता है कि दुनिया को मैं देखने की कोशिश करता हूँ, यानी दुनिया रेत के जर्रे के अंदर समाई पड़ी है। एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और जन्नतें कहाँ पर है, इन जंगली फूलों के दरमियान, उनके दौरान मैं वहां से देख रहा हूँ, जन्नतों को देख रहा हूँ, दोज़खों को देख रहा हूँ, किसके जरिए, रेत के जर्रे के जरिए और जंगली फूल के दौरान। हेवंस ना आसमानों को भी कहते हैं। हेवंस में अगर आप देखें तो बादलों को, आसमानों को भी कहा जाता है और जन्नतों को भी कहा जाता है। होल्ड इन्फिनिटी, और मैंने तो पकड़ ली अनगिनत चीजें। इन्फिनिटी यूनिवर्स इन्होंने लिखा, यहाँ इसका मफहूम अनगिनत चीजों में भी आ जाता है। अपनी हथेली में मैंने पकड़ ली, या इंसान ने अपने हाथ में पकड़ ली अनगिनत चीजें। ये दो बातें आपको कुछ और बता के गई, अगली दो बातें आपको कुछ और बता रही हैं। एंड एटर्निटी इन एन आवर, और मैंने लामहदूदियत को एक घंटे के अंदर समो दिया। वक्त को मैंने एक घंटे के अंदर समोने की कोशिश की। सिराए रेत के जरिए, जर्रे के जरिए मैंने दुनिया को देखने की कोशिश की, जंगली फूल के जरिए मैंने जन्नतों को देखने की कोशिश की, और अपनी हथेली के अंदर मैंने समा लिया पूरे का पूरा अनगिनत अशिया को। और वो लामहदूदियत कर दी मैंने, यानी लामहदूदियत ये होती है ना जो खत्म ना हो, लेकिन मैंने उसे एक घंटे के अंदर लाकर उसका टाइम फिक्स कर दिया। आगे बातें शुरू हो गई रोबन की। रोबन एक परिंदा होता है, अब जिसकी रेड ब्रेस्ट होती है, अगर उसको आप रखते हैं केज के अंदर, बताना चाह रहे हैं आपको साल हेवन इज द रेज, केज एंड रेज एक ही राइम स्कीम में दो बातें कर दी कि अगर आप इस रेड ब्रेड को पिंजरे में रखोगे तो इसकी बद्दुआ से पूरे की पूरी जो है ऊपर खुदाई गुस्से में आ जाएगी। हेवंस खुदाई में आ गया, आसमानों में आ गया, जन्नतों में आ गया, ऊपर के मफहूम में आ जाता है। अ डव हाउस, अगर आप एक डव का हाउस बनाते हो, एक पिंजरा बनाते हो फिल्ड विद डव्स एंड पिजन्स, और उसके अंदर दो चीजें ठूस देते हो, एक तरफ तो फाख्ता डाल देते हो, दूसरी तरफ कबूतर डाल देते हो, शडर्स, कपकपा देगा हेल, अरे वो तो दोज़ख को भी कपकपा देगा, थ्रू ऑल इट्स रीजन्स, जो भी कुछ उसके इलाकों में होगा। रीजन्स वही होते हैं ना उनके अपने एरिया, जो जितने भी हेल के एरिया होंगे ना, हेल की भी, जन्नत की भी वो अगर वो है ना 7 दरवाजे हैं, तो दोजख के भी वो हिस्से होती है ना, उनके सारे के सारे हिस्सों को वो कपकपा देगी। ये चीज कि ये क्या किया तुमने, डव के साथ पिजन्स को रख दिया, पिजन के साथ डव्स को रख दिया, ये दोनों तो डिफरेंट है। अ डॉग स्ट्रव्ड, अगर कुत्ता भूख से मरता है एट हिज मास्टर्स गेट, अपने मालिक के दरवाजे पर, प्रिडिक्ट्स, तो ये पेशेंट गोई है द रूइंस ऑफ द स्टेट, गेट एंड स्टेट्स राइम स्कीम एक ही है, और यहाँ पर दो लाइनों में मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं शायर, ऊपर से वो ऐसे जंप खा के आए थे ना। आगे उसने कहा अगर कुत्ता मरता है अपने मालिक के दरवाजे पर, तो ये भी पेशन गोई है कि जनाब इस रियासत की बर्बादी नजदीक है। अगर एक घोड़ा होता है मिसयूज्ड, उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है अपॉन द रोड, यानी उसको वो मारा जाता है ना हंटर वगैरह के साथ, कॉल्स टू हेवंस फॉर ह्यूमन ब्लड, तो फिर वो हेवंस तक अपनी बद्दुआएं देता है, अपनी ऊपर उठा उठा के, आंखें उठा के, या अपने दिल से या चेहरे से, जो भी कुछ होर्स अगर बद्दुआ देगा ना, तो फिर वहां पर इंसानों का खून बहेगा। ईच आउट क्राई, अब यो जहां पर हर किस्म की चीख निकल रही है, ऑफ द हॉन्टेड हियर, दूसरी चीख किसकी है, हॉन्टेड हियर। अगर तुम शिकार करते हो एक खरगोश का, ये दो दो में बातें चल रही हैं, तो वहां पर अगर उसकी चीख निकलती है तो फिर क्या होगा, अ फाइबर्स फ्रॉम द ब्रेन डस्ट हियर, नस होती है ना हमारे ब्रेन की, फाइबर नस को कह रहा है, तारे नसें, वो क्या होंगी, तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएंगी अगर एक खरगोश चीखा। A skylark wanted in the wings, अगर स्काईलार्क, अगर इस परिंदे को जख्मी किया गया, तुम लोगों ने इसके परों को अगर जख्म दिए, तो क्या होगा, अशरेब्रम, अचरेब्रम, चेरिब्रम होते हैं हमारे फरिश्ते, does cease to sing, सिंग करना रुक जाएंगे, फरिश्ते खामद करना रोक देंगे। ये इसके साथ है। द गेम को क्लिप, अगर तुम गेम को करते हो, अगर तुम मुर्गों को आपस में लड़वाते हो, क्लिप कर देते हो, उनके पड़ों को बांध देते हो, एंड आर्म्ड फॉर फाइट, और उन्हें तैयार करते हो, चलो जी अब लड़ाई करो, तो क्या हो जाएगा वहां पर, डस द राइजिंग सन आवर ऑफ राइट, तो वहां पर तो सूरज भी निकलने से डरेगा, ऐसे इलाके पर सूरज भी अपनी किरणें नहीं फैलाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर अगर तुम मुर्गों के पर बांधोगे, तो मुर्गा का बेचारा होता ही पर पे है ना, परी तो उनके वो होते हैं जिनसे उनकी हिफाजत होती है। ये पिछले वाली लाइन के साथ जा रहा है।
एवरी वुल्व्स एंड लायंस हाउल्स, अगर ये दोनों के लाइन और वुल्फ क्या करते हैं, चिंघारते हैं, राइजेस फ्रॉम हेल अ ह्यूमन सोल, तो वहां पर हेल के अंदर में भी जो, हेल में भी जो पाई जाने वाली इंसानी रूहें हैं, तो वहां तक उनकी आवाज जाएगी, उनकी चिंगार वहां तक जाएगी और उनको भी झंझोर के रखेगी। जो दोज़ख के लोग हैं, जन्नतों की तो और बातें हैं ना, यहाँ दोज़ख की बात हो रही है। अगली बात आ जाए, ये दोनों इसके साथ चले गए। द वाइल्ड डियर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, अगर जंगली हिरन इधर उधर फिरता है, कीप्स द ह्यूमन सोल्स फ्रॉम हियर, तो वो क्या करता है, वो लोगों के दरमियान महफूज समझता है अपने आप को। हिरन महफूज समझ रहा है तो वो खुलेआम here and there वॉन्डरिंग करता फिर रहा है, तो उसका क्या मतलब है, वो समझता है कि मैं इनके दरमियान आजाद हूं। लेकिन वो क्या करते हैं, इंसान तुम क्या करते हो, तुम हिरन का शिकार कर लेते हो, उसके यानी वो सोच पर तुम लोग नेगेटिविटी डाल देते हो। वो तो आजाद फिर रहा है कि वो फ्री है, लेकिन तुम लोगों के शिकार का शिकार हो जाता है वो। द लेम्स, अब यहाँ पे मेमने आगे मिसयूज होते हैं, ब्रीड्स पब्लिक स्ट्राइप्स, तो उनको क्या किया जाता है, उनको यानी वो हम लोग तो खाते हैं ना छोटा गोश्त, ये उसकी बात कर रहे हैं, मेमनों को तुम काटते हो, खाना बना देते हो पब्लिक की भूख का, पब्लिक की कोई दावत हो तो कुछ भी उनके लिए बनाना हो, पार्टी शार्टी, ये पकड़ते हो मेमना और उसके ये हम तो हलाल ही करते हैं ना, लेकिन ये जैसे भी करते होंगे क्रिश्चियंस, वैसे ही तुम कहता है कि ये मेमने को लोगों की भूख का हल बना देते हो। एंड जेट फॉर गिव्स द बूचर्स नाइफ, और फिर तुम कहते हो कि इस बूचर्स के नाइफ को माफ कर देते हो। बूचर्स ने जो अपनी छुरी चलाई उस मेमने की गर्दन के ऊपर, फिर उसे माफ कर दिया जाता है। द बैट्स, अब ये दो बातें इसके साथ गई, अगली आ जाए। द बैट दैट फ्लिट्स एट क्लोज ऑफ ईव, ईव हो गया इवनिंग, वो बैट्स बैट्स वो चमगादड़ होती है ना, रात को वो जब उड़ती है, ये फ्लिट्स मतलब फ्लाई करती है रात के वक्त, हैज लेफ्ट द ब्रेन, तो फिर वो उन दिमागों को छोड़ चुकी होती है, डेट वोंट लीव, जिन पर कोई यकीन नहीं कर सकता है। यहाँ पर ये तो हम परस्ती का भी बन जाता है ना, कि बैट्स के वो चिंगारने से जो पुरानी बातें आ जाती है कि भाई वो यहाँ से चमगादड़ गुजरी है तो जरूर यहाँ पे कुछ हुआ है, तो इंसान के जो यकीन है ना वो बड़े पीछे रह जाते हैं, उसका दिमाग अपने यकीन को पीछे छोड़ देता है। आगे बात कर देते हैं, तो आउल की आ गई, ये जो उल्लू है वो कॉल्स अपॉन द नाइट, वो भी तो रात को ही उठते हैं, ये दोनों परिंदे रात के हैं, बैट एंड आउल। अब वो भी जब रात को आता है, स्पीक्स द अनबिलीवर्स फ्राइड, तो ये जो गैर यकीन लोग किस्म के लोग होते हैं, वो लोग जो दीन पे यकीन नहीं रहते, वो कहते हैं भाई उल्लू बोला तो ये हो गया, भाई ये चमगादड़ गुजरी तो ये हो गया, उन लोगों के यकीन का कोई हल नहीं होता, तो वो भी डर जाते हैं। इनके साथ तो हम परस्त होते हैं ना, जो लोग जो कहते हैं कि भाई फलाना गुजर के गया तो ये हो गया, टमकाना गया तो ये हो गया, ये तो हम परस्त लोगों की तरफ बात कर रहे हैं कि अगर बैट फ्लाई करती है तो भी जो बिलीव करने वाले होते हैं उनके दिमाग पीछे रह जाते हैं, उनकी सोच खत्म हो जाती है, वो कुछ और सोचने लग जाते हैं। और जो उल्लू अगर कोई बोलता है तो सारे कहते हैं कि भाई हाय ये क्या है। मजहबी लोग तो मजहबी, बिलीवर तो बिलीवर, जो दीन पे यकीन रखते हैं वो तो डरते ही डरते हैं, अनबिलीवर भी फ्राइट हो जाते हैं, डर जाते हैं। ही हु shall hurt the little one, रेन यहाँ पर आ जाएगा, ये भी एक वर्ड है, डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा इसका। इंसेक्ट भी होता है जी, छोटे छोटे इंसेक्ट नहीं होते जैसे चूंटी, मक्खी, मच्छर, ये इंसेक्ट्स में आ जाते हैं ना। अब एक ऐसा शख्स जो कि हर्ट करता है किसी भी छोटे इंसेक्ट्स को, shall never be beloved by men, तो उससे इंसान प्यार नहीं करेगा। ये सारी राइम स्कीम दो दो लाइन में बन रही है, गौर कीजिएगा इसके ऊपर। अब उस पे इंसान प्यार नहीं करेगा अगर कोई छोटे से वो कहते हैं छोटे से इंसेक्ट को अगर कोई तकलीफ देगा। ही हु, अगर वो शख्स, द ओक्स टू रेथ हैज मूव्ड, एक ऐसा शख्स जिसने ओक्स को मूव किया गुस्से के साथ, रेथ गुस्से के साथ उसने उसे हरकत करने पर मजबूर कर दिया, शैल नेवर बी बाय वुमेन लव्ड, ऐसा बंदा जो ओक्स को तकलीफ देगा तो उसको उसकी खातून, उनकी बेगम कभी भी प्यार नहीं करेगी। माँ भी लगा सकते हैं, बहन भी लगा सकते हैं, यानी यहाँ पर खवातीन का जो भी दर्जा है वो उनकी मोहब्बत से महरूम हो जाएगा। द वांटन बॉयज, ये कोटेशन आपको मिली हुई है सिल्विया प्लाथ के अंदर, ये कोटेशन आई हुई है, मेरा ख्याल है उसी के अंदर आई है, उसमें है शायद लिटरेचर के, अमेरिकन लिटरेचर के पेपर में ये आपकी कोटेशन पहले से गुजर चुकी है। द वांटन बॉयज दैट किल्स द फ्लाई, वो आवारागर्द लड़के जो मक्खियों को मार देते हैं, शैल फील द स्पाइडर्स इम्यूनिटी, तो उन्हें किसकी दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा, स्पाइडर की, ये जो जाल नहीं बुनता मकड़ा, उसकी दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्पाइडर की खुराक थी मक्खी, उसने मक्खी को मारा, अब स्पाइडर क्या खाएगा, बदुआएं देगा ना उसे, अरे मेरा खाना तुमने खत्म कर दिया, अब मैं क्या खाऊंगा। ही हु टॉर्मेंट द शेफर्ड्स प्राइड, एक ऐसा शख्स जो भंवरे को
जो भंवरे से इंतकाम का, जो जो टॉर्चर करेगा इसको, तो वो भंवरा उससे इंतकाम लेगा। भंवरा क्या होता है? ये भेड़ होता है ना भंवरा, वो उससे स्प्राइट, उसकी रूह उससे इंतकाम लेगी। वेव्स आर ब्रावर इन एंडलेस नाइट, और वो क्या करेगा? मुब्तला हो जाएगा एक ऐसी बीमारी में, एक ऐसी परेशानी में जिसका कोई एंड नहीं होता। नाइट यहाँ पे मेटाफर यूज हो रहा है किस चीज के लिए? दर्द, परेशानी और तकलीफ के लिए। 40 लाइन्स हम करेंगे आज। द कैटरपिलर ऑन द लीफ, अब ये कैटरपिलर होती है छोटी सी सुंडी, अगर वो छोटी सी सुंडी किसी पत्ते के ऊपर है, रिपीट्स टू दी, और वो दोहराती है तुम्हारे लिए दाई मदर्स ग्रीफ। अगर तुम कैटरपिलर को मारोगे तो तुम्हारी माँ को रंजो गम का सामना करना पड़ेगा, अगर सुंडी को मारोगे तो माँ को दुखी देखोगे। किल नॉट द मोथ, और मोथ क्या होता है? बटरफ्लाई का वो छोटा सा, वो जो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल आता है ना, तो उससे पहले वो एक मोथ भी बनता है। अगर तुम मोथ को मारते हो, नॉट अ बटरफ्लाई, तो फिर वो बटरफ्लाई कैसे बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा। फॉर द लास्ट जजमेंट ड्राउथ नाइट, तो फिर तुम्हें क्या देखना पड़ेगा? लास्ट जजमेंट क्या होती है? जो डे ऑफ जजमेंट आता है वो आएगा, तो उसके अंदर तुम्हें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। क्यामत वाले दिन तुम्हें उसका सामना होगा, और वो क्या है? ड्राउथ, वो नियर है, करीब है क्यामत के दिन की रात। He who shall train the horse to war, एक ऐसा बंदा जो घोड़े को तैयार करता है सिर्फ जंग के लिए, shall never pass the polar bar, तो वो पुल सरात को कभी पार नहीं कर पाएगा। थैंक्स अ लॉट जनाब, 42 लाइंस आज के लिए काफी हैं।